नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसमें यह कहा गया है कि धारा 14 के अंतर्गत सरफेसी एक्ट में डीएम या फिर सीएमएम, जहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात होती है, वह बॉर्वर को सुनवाई का अधिकार नहीं दे सकते हैं फिजिकल पोजीशन के मामले में। दोस्तों फिजिकल पोजीशन जब भी डीएम ऑर्डर निकलता है तो इसमें आप लोग ये सोचते हैं कि हमें पहले सुनवाई का मौका दिया जाए, हमारी बात सुना जाए और उसके बाद ही हमारे घर पे फिजिकल पोजीशन लिया जाए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट में इसको साफ कह दिया है कि धारा 14 जो सरफेसी एक्ट की धारा है यह मैंडेटरी नहीं है, यानी कि डीएम के ऑर्डर के बिना भी बैंक आपके संपत्ति पर कब्जा ले सकता है। लेकिन अगर डीएम के पास कोई फाइल गई है तो उसमें उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो पहले बॉर्वर को बुलाएं, उनकी बात को सुने और उसके बाद ही सेक्शन 14 के अंतर्गत यानी कि धारा 14 के अंतर्गत फिजिकल पोजीशन यानी कि वास्तविक कब्जे की कार्रवाई को आरंभ करें। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉर्वर हैं जो ये सोचते हैं कि बैंक की तरफ से उसमें बॉर्वर यानी कि कर्जदार को भी मौका मिले उनकी बात को रखने के लिए। ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए हैं। कभी कभी तो ये होता है कि बैंक डायरेक्ट सेक्शन 14 में ऑर्डर करा लेती है, बॉर्वर को यहाँ पे किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलती है, बस उन्हें सूचना ये मिलती है कि इस दिन आपकी संपत्ति पे फिजिकल पोजीशन होने वाला है, वास्तविक कब्जा होने वाला है, डीएम पुलिस बल के साथ आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि सेक्शन 14 में ऑर्डर होने से पहले डीएम हमें बुलाएं और हमारी बात को सुने। तो डीएम क्यों नहीं बुलाते हैं? इसके पीछे का रीज़न यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था जो कि आरडी जैन एंड कंपनी वर्सेस कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड। इस केस में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सरफेसी एक्ट की धारा 14 को बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरप्रेट किया, बताया, समझाया कि इसका उद्देश्य यही है कि इसमें बैंक के द्वारा धारा 14 के अंतर्गत फिजिकल पोजीशन यानी वास्तविक कब्जे के लिए जो एप्लीकेशन फाइल किया जाता है उसमें डीएम या फिर सीएमएम किसी भी तरीके से बॉर्वर को सुनवाई का अधिकार नहीं दे सकते हैं। बहुत से ऐसे मामले देखे गए हैं कि बॉर्वर को यानी कि कर्जदार को सीधे धारा 14 की नोटिस रिसीव हो जाती है कि एक दिन यानी कि फला डेट को आपके घर पे डीएम पुलिस बल के साथ आएंगे तो आप पीसफुल पोजीशन कब्जा दे दें। तो यहाँ पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से मामले को सीधे सीधे साफ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से यह एक पक्षपातपूर्ण ऑर्डर है हमारे नज़रिए से। देखिए क्या है कि अगर आपके घर के ऊपर कोई भी फिजिकल पोजीशन होता है तो इसमें आपको सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। तो जब पिटिशनर ने इसमें कहा कि ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये कहीं ना कहीं कर्जदारों के लिए अहित ही करेगा, हित नहीं करेगा, क्योंकि धारा 14 के अंतर्गत अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो बॉर्वर अपना बचाव कैसे करेगा। तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे सीधे ये भी कहा है कि ये जो धारा 14 है वह किसी भी प्रकार से बॉर्वर के अहित में नहीं है, क्योंकि बॉर्वर के पास 45 दिनों का समय होता है कि वह डीएम ऑर्डर को चैलेंज करे धारा 17 में डीआरटी में जा कर के। तो डीआरटी में जाने के लिए धारा 17 उपबंध यही करती है कि डीएम के द्वारा किसी प्रकार से अगर कोई फिजिकल पोजीशन की ऑर्डर हुआ है तो आप उसको 45 दिनों के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे धारा 14 में इस बात का उल्लेख कहीं नहीं है कि डीएम या फिर सीएमएम बॉर्वर को सुनवाई का मौका देंगे और उसके बाद अपनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर कोई भी डीएम या सीएमएम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देशित इस प्रकार के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं या फिर सीधे सीधे वह अगर किसी भी बॉर्वर को बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो इसमें बैंक के पास ये अधिकार होता है कि बैंक उनके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकता है। तो हाई कोर्ट जाएगा जब बैंक,
तो फिर यहाँ पर डीएम या फिर सीएमएम के खिलाफ सो कॉज नोटिस इशू हो सकता है, कारण बताओ नोटिस इशू हो सकता है। तो इसीलिए डीएम आपको सुनवाई का अवसर नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में सीधे सीधे कहा है कि डीएम के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है कि वो बॉर्वर को सुनवाई का मौका दे। लेकिन यहाँ पर एक बात हम और कहना चाहेंगे कि ये जो ऑर्डर है वो काफ़ी बृहद है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डीएम की तरफ से कोई नोटिस आई है तो आप यहाँ पर जाकर के अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन डीएम इसमें आपको डायरेक्ट पहले नोटिस नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि यह किसी प्रकार से कोई कोर्ट का प्रोसीजर नहीं है। क्योंकि जो डीएम की बात हम आपसे कर रहे हैं वह आपका प्रशासनिक अधिकारी होता है, और वहाँ पर जो ऑर्डर पास होते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो पुलिस बल के साथ आपके घर पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे धारा 17 आपके लिए है कि आप धारा 17 का प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए डीआरटी में इस धारा 14 के अंतर्गत दिए गए ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको 45 दिन दिया जाएगा। ये जो 45 दिन है वह कब काउंट होगा, इसको भी आप बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख करके वीडियो बना देते हैं, क्योंकि वो एडवोकेट होते नहीं हैं। बस सुनी सुनाई बातों को उन्होंने कर दिया कि धारा 14 ये वो। जिस दिन आपके हाथों में नोटिस रिसीव्ड हुई है उस दिन को ही ये 45 दिन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि जिस दिन नोटिस इशू हुई है उसी दिन से 45 दिन काउंट होते हैं। अब भले ही आपको 2 दिन के बाद मिले या 10 दिन के बाद मिले, तो इसमें आपको जब भी नोटिस रिसीव करना है तो डेट को मेंशन कर लीजिए और उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करिए। तो इस प्रकार से धारा 14 के अंतर्गत ऑर्डर होता है, और इस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बात कही। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।